नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं ऐसी ही खास और अहम खबरों से। तो फिर चलिए खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के 21वें दिन बुधवार को जिले में 11 मौतें हुई हैं। साथ ही 301 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान जिला कोविड अस्पताल में 5 मौतें हुई हैं। जिले के रामगढ़, गेंजी, बाखड़ा, बनकोड़ा, गड़ानाथजी और इंदौड़ा में एक संक्रमितों की मौत की खबर है। नए मिले 301 संक्रमितों में सागवाड़ा ब्लॉक से 85 जने हैं। शेष जिले के अन्य हिस्सों से। बता दें कि बुधवार को हुई 11 मौतों में से आसपुर क्षेत्र के 4 लोग हैं। बेकाबू होते कोरोना के बाद भी बाजारों में भीड़ बेलगाम है। इधर सागवाड़ा शहर में बड़े पैमाने पर बेपरवाही और लापरवाही देखी जा रही है। सागवाड़ा शहर में सख्ती की महती आवश्यकता है। बहरहाल आप सभी से अपील है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार मित्रों, मैं श्याम भट्ट आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी वागड़ में, राजस्थान में और पूरे देश में विध्वंसक रूप ले चुकी है। हमें सावधानी की ज़रूरत है, हमें सतर्कता की ज़रूरत है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मार्केट पूरे खुले हुए हैं, लोगों की भीड़, भारी भीड़, सागवाड़ा समझो या डूंगरपुर समझो, कहीं पर भी भारी भीड़ लगी हुई है। बाज़ारों में, सब्जी मंडी में जिस प्रकार से लोग भारी मात्रा में उमड़ रहे हैं, मुझे संदेह है कि ये कोरोना आगे जाके और विध्वंसक रूप ले सकता है। मैं सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, उपयुक्त मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मेरा व्यापारियों से भी अनुरोध है कि कृपया अपनी दुकान में इक्का दुक्का ग्राहकों को आने दे और उन्हीं ग्राहकों को अंदर प्रवेश करने दे जिन्होंने उपयुक्त रूप से मास्क पहना हो। मित्रों, ये समय कमाई करने का नहीं है, ये समय मानव और मानवता को बचाने का समय है। मित्रों, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हॉस्पिटलों में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। मैं सागवाड़ा की बात करूँ तो हालात ये हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो इंजेक्शन है, जीवन रक्षक इंजेक्शन, रेमडेसिविर कोई नाम का इंजेक्शन है, जो वास्तविक रूप से 895 रुपया उसका MRP दर है, लेकिन सागवाड़ा में वो पहले 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और आज की तारीख में वो फिर 22000 रुपये में भी वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोग वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं क्षेत्र की सभी जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि डूंगरपुर में जो सरकारी कोविड सेंटर हैं वहाँ आसानी से ऑक्सीजन की भी उपलब्धता है और जीवन रक्षक इंजेक्शन भी आसानी से उपलब्ध है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हो तो उस हॉस्पिटल वाले जो निदेशक है उनसे कहिए कि आप क्या सभी दवाएं उपलब्ध करवाएंगे, जीवन रक्षक इंजेक्शन है वो उपलब्ध करवाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करवाते और आपको एडमिट करते हैं और बाद में जब इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े वो कहते हैं कि आप इंजेक्शन खुद ले आओ, तो ऐसे हॉस्पिटल में जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जब आपकी स्थिति बिगड़ेगी, आपके पेशेंट की स्थिति बिगड़ेगी, फिर आपको आपके हवाले छोड़ दिया जाएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि सरकारी सेवाओं का पूर्ण रूप से लाभ लें और मरीज को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कोविड सेंटर में भर्ती करवाएं। वहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां ऑक्सीजन उपलब्ध है, वहां वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। तो प्राथमिकता के आधार पर सरकार की सेवाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करें। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जहाँ भी ये सैंपल लिए जा रहे हैं, मैं जहाँ तक कि सागवाड़ा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ तो महिपाल खेल मैदान में स्वामी विवेकानंद जो हॉल बना हुआ है वहाँ से ये सैंपल लिए जा रहे हैं। पर सुबह जब मैं वहाँ गया तो भारी भीड़ थी, ना वो सामुदायिक भवन या कोई अस्पताल का कोई कार्मिक उपस्थित नहीं था, सब बंद थे, भीड़ भारी हुई लगी हुई थी। वहाँ ना उनकी पानी की व्यवस्था थी, ना उनकी कोई छाया की व्यवस्था थी, ना प्रशासन का कोई व्यक्ति उपस्थित था। तो मुझे डर है कि कहीं इस भीड़ में कोरोना सागवाड़ा में महाविस्फोट का रूप ले सकता है। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं
कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था करवाए और जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सैंपल लिए जाए। एक प्रमुख बात मैं और बताने जा रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से जो भी सागवाड़ा में 10-15 दिन पहले जो लोग पॉजिटिव आए थे, 15 दिन होने के बाद जब उस पेशेंट जब सरकारी डॉक्टर्स को या सरकारी सेवा में जो लगे उनको कह रहे कि आप हमारे सैंपल लीजिए, तो वो उनका ये कहना कि आपके सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वस्थ हो। तो ये किस प्रकार की वस्तु स्थिति मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब व्यक्ति हो सकता है 15 दिनों बाद भी पॉजिटिव ही हो और अगर वो भीड़ में शामिल हो जाता है तो क्या सागवाड़ा की स्थिति खराब नहीं हो सकती है? तो आप सैंपल क्यों नहीं ले रहे, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। और सागवाड़ा के लिए जो कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ से भी ये कंप्लेन आ रही है कि मरीजों को रेफर किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सागवाड़ा में वेंटिलेटर की उपलब्धता है, 15 वेंटिलेटर है, यहाँ पे इंजेक्शन भी हैं, तो आप रेफर क्यों कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं सागवाड़ा के सम्राट नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप मार्केट भले खुले हुए हैं, आप भीड़ का हिस्सा ना बने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, चेहरे पर उपयुक्त मास्क लगाए, बारी बारी से जब भी ज़रूरत हो आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने हाथों को बराबर धोएं। इस प्रकार से अपनों की, सागवाड़ा की और पूरे राजस्थान की आप बचाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर जल्द मिलेंगे ऐसी ही खास और अहम खबर को लेकर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपने क्षेत्र सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।